स्थानास्तु द्वे द्रव्ये इत्यादि लौकिक प्रत्यक्षान्यथानुपपत्त्या अपेक्षा बुद्धीनाम इव अनिमित्सानासुत्तर सिद्धि दसुत्पन्न तत्तद अनिमित्यन्यथानुपपत्त्या प्रागुत्पन्न शिशादिशा व्यक्तीनाम इव त्रिचतुक्षणावस्थायित्व कल्पयितुम् उचितम्। स्वतंत्र विचार वाले स्वतंत्र विचार वाले जो हैं वो क्या कहते हैं कि ज्ञान सामान्यतः ज्ञान विक्षणावस्थायी होता है, लेकिन द्रव्योत्पत्ति विषय वे द्रव्य में द्वित्व विषय का ज्ञान जो होता है ना, वे द्रव्य इस प्रकार का जो द्वित्व विषय का ज्ञान है तदन्यथा अनुपपत्त्या अपेक्षा बुद्धि त्रिक्षणावस्थायित्वं यथा अस्ति। सामान्यतः ज्ञान दो क्षण है, अपेक्षा बुद्धि त्रिक्षणावस्थायी होती है, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि को भी त्रिक्षणावस्थायी मानेंगे तो द्वे द्रव्य इत्याकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश हो जाता है, द्वित्व का नाश होगा तो द्वे द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। तो द्वे द्रव्य यह प्रत्यक्ष होता है, इसके लिए उस प्रत्यक्ष काल में द्वित्व का रहना आवश्यक है ना। यदि प्रत्यक्ष काल में द्वित्व है तो उसके अव्यवहित प्राक्षण पर्यंत अपेक्षा बुद्धि को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि तन्नाशा है। अगर द्वे द्रव्य इस प्रत्यक्ष के अव्यवहित पूर्व क्षण में अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाए तो विशेष से अभावात् द्वे द्रव्य प्रत्यक्ष न स्यात्। अतः तत्प्रत्यक्षान्यथानुभवत्या अपेक्षा बुद्धेः यथा त्रिक्षणावस्थायुक्तम्। ठीक तथैव अनुमित्सा के नाश के बाद सिद्धि दशा में अनुमिति की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अनुमित्सा नाशोत्तर होता है जी, अनुमित्सा नाशोत्तर सिद्धि दशा उत्पन्न तत्तद अनुमिति अन्यथा अनुमित्सा नाश के बाद सिद्धि दशा में अनुमिति की उत्पत्ति अन्यथा अनुपपत्त्या अनुमित्सायाः अपि उत्पन्न शिशादिशा व्यक्तीनामेव त्रिक्षणावस्थायित्वं कल्पयितुम् उच्यते। उस अपेक्षा बुद्धि की तरह अनुमित्सा इच्छा भी त्रिक्षणावस्थायी है, ये आत्मविशेष गुण होने के कारण इच्छा भी दक्षिणावस्था है, किंतु ये जो अनुमित्सा व्यक्ति है एक व्यक्ति विशेष उसको त्रिचतुक्षणावस्थाई मानना चाहिए। है किस उपपत्ति से? अनुमित्सा दशा में तो सिद्धि दशा में अनुमिति उत्पन्न होती है तो ठीक है, तो अनुमिति प्राक्षण पर्यंत अनुमित्सा है, लेकिन अनुमित्सा नाश के बाद भी अनुमिति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अनुमित्सा नाश के पश्चात भी सिद्धि दिशा में अनुमिति उत्पन्न होती है। तादृश अनुमित्यन्यथा अनुपपत्त्या, आप पहले वालों ने क्या कहा था कि अनुमित्सा योग्यता था, अनुमित्सा नाश के बाद अनुमित्सा योग्यता विद्यमान है। ये क्या कहता है, अनुमित्सा ही दीर्घ कालिक रह जाती है, चतुक्षणावस्था ही अनुमित्सा ही रह जाती है, तत्बलात् अनुमिति होती है। इत्यादि लौकिक प्रत्यक्षान्यथानुपपत्त्या अपेक्षा बुद्धीनामिव अनिमित्सा नासुत्तर सिद्धि दशा उत्पन्न तत्तद अनुमित्यन्यथानुपपत्त्या प्रागुत्पन्न शिशादिशा व्यक्तीनामेव चतुक्षणावस्थायित्वं कल्पयितुम् समझ गया ना। जहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि अनुमित्सा उत्पन्न भी रही, यहाँ नष्ट हो गई, तृतीय क्षण में नष्ट हो गई, ऐसी स्थिति में भी दिवसांतर में अथवा त्रिचतुक्षणानंतर भी अनुमिति उत्पन्न होती है, ऐसा अनुभव सिद्ध है। वहाँ ये क्या मानेंगे कि प्रागुत्पन्न जो अनुमित्सा है वो यहाँ नष्ट न हो करके यहाँ पर्यंत रह जाती है। त्रिचतुक्षणावस्थायित्वं कल्पयितुम्। विरोधी गुणानां नास्यनाशक भावस्य विशेषत एव विश्रामात् द्वितीय क्षणे विनाश सामग्री अनावश्यकत्वादिति भावः।
ठीक है ना। विशेषतः क्या है? विशेषतः विश्राम। क्या कहते हैं कि योग्य विशेष गुणानाम सोत्तरवर्ती विशेष गुणनाशत्व, ये जो नियम है वो विशेषतः एतद् गुणं प्रति एतद् गुणस्य प्रतिबन्धनाशकत्वं, यही नियम है। ठीक है ना। तो योग्य एक योग्य विशेष गुण की उत्पत्ति के पश्चात द्वितीय योग्य विशेष गुण उत्पन्न ही हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक रह सकता है। यदि द्वितीयादिक्षण में उत्पन्न हो गया तो द्वितीयादिक्षण में उसका तृतीयादिक्षण में उसका नाश हो सकता है। लेकिन कोई अन्य योग्य विशेष गुण वहां उत्पन्न नहीं हुआ तो वह आगे पर्यंत रह सकता है। प्रथम जो योग्य विशेष गुण है। इस प्रकार इच्छा के अनिच्छा एक व्यक्ति विशेष के स्थल में जहाँ पर अनिच्छा नाश के बाद अनुमिति उत्पन्न हो रही है, वहाँ अनिच्छा का विरोधी कोई गुण, अनिच्छा का नाशक कोई गुण विशेष उत्पन्न नहीं हुआ है। कहते हैं सिद्धि उत्पन्न हो गई है? तो कहते हैं सिद्धि हमारा क्या स्थल है? अनिच्छा नाशों के बाद सिद्धि दशायाम कहा। ठीक है ना। अनिच्छा नाश के पश्चात सिद्धि आ रही है। यदि अनिच्छा नाश के पूर्व भी सिद्धि आ गई हो, ठीक है ना, अनिच्छा उत्पन्न हुई तुरंत सिद्धि आ गई, वहां तो अनुमिति उत्पन्न हो ही जाती है। अनिच्छा के बाद, अनिच्छा नाश के बाद अगर सिद्धि आती है तभी वहां आपत्ति थी कि अनुमिति न स्यात् किंतु अनुमिति भवति है। तो अनिच्छा नाश पर्यंत कोई विरोधी गुण वहां उत्पन्न नहीं हुआ है, ये भी कल्पना कर सकते हैं। विरोधी गुणानां नास्य नाशक भावस्य विशेषतः एव विश्रामान् द्वितीय क्षणे विनाश सामग्री अनावश्यकत्वादिति। द्वितीय क्षणे विनाश सामग्री आवश्यक ही है। स्वतः नहीं, फिर बाद में द्वितीय क्षण में ही विनाशक सामग्री नहीं आई, तृतीय क्षण में आई। जिस क्षण में आएगी उसके उत्तर क्षण में नष्ट हो जाएगा। द्वितीय क्षण में विनाशक सामग्री आती है तो तृतीय क्षण में नष्ट होते, तृतीय क्षण में आएगी तो चतुर्थ क्षण में नष्ट होगा। यत्र साध्य निर्णयेच्छानन्तरं पूर्वोक्त न्यायेन साध्यत्वा यत्र वा साध्य तद्व्याप्य धर्मता तादृश व्याप्य धर्मांतर विशिष्ट पक्षस्य साध्य तद्व्याप्यवत्वा नित्योः इष्टसाधनतायास्तैकं स्मरणं ततस्तयोः अनिमित्सा ततः साध्य तद्व्याप्यवत्वान्निति तत्र तदनन्तरम् अनुमिति प्रसंग योग्यता विवरान् एव इति धर्मतादृश व्याप्य धर्मांतर विशिष्ट पक्षस्य तत्पक्षस्य साध्य तद्व्याप्यवत्वा नित्योः इष्टसाधनतायास्तैकं स्मरणं ततस्तयोः अनिमित्सा ततः साध्य तद्व्याप्यवत्वान्निति तत्र तदनन्तरम् अनुमिति प्रसंग योग्यता विवक्षणेषु सुतराम् एव इति तदिच्छा विषयसिद्धमवैतत्वं तद्विशेषणम्। साध्य निर्णय इच्छा, सबसे प्रथम क्षण में साध्य निर्णय इच्छा की, ठीक है। तदनंतर सिद्धि, तदनंतर भी अनुमिति स्यात्। यदि अनुमिति विषयिणी इच्छा अनुमितिं प्रति उत्तेजिता, ठीक है, तो साध्य निर्णय इच्छा मतलब साध्य निर्णय प्रकारिका इच्छा, तादृश इच्छा भी अनुमिति विषयिणी इच्छा है ना। एवं तादृश अनुमिति विषयक इच्छायाः सिद्धौ सत्याम् अनुमितिं प्रति उत्तेजकत्वात् तत्रापि अनुमिति स्यात्। किन्तु साध्य निर्णयो में जायताम् इत्याकारक इच्छानन्तरं सिद्ध सत्वे अनुमिति इष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है वो साध्य निश्चय से ही, साध्य के प्रत्यक्षात्मक निश्चय से भी उपक्षीण हो जा रही है ना, सार्थक हो जा रही है, तो वो अनुमिति के प्रति उत्तेजिका नहीं हो सकती है। ठीक है। किंतु आपका क्या है लक्ष्य, आपको क्या कहना है कि अनुमिति विषयिणी इच्छा उत्तेजिका होती, तो इयम् अनुमिति विषयिणी इच्छा अस्ति। अतः एतत् सत्त्वे सिद्ध सत्त्वे अनुमित्या भवति।
यदि कहते हैं कि साध्य साध्य निर्णय तो प्रकारिका इच्छा नोत्तेजिका, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं यादृशे यादृश सत्य सिद्धि सत्य अनुमिति भवति, तादृश सिद्धा सिद्धि विशेष इच्छा विशेष एव उत्तेजकः भवति। ये एतादृश साध्य निर्णयत्व प्रकार की इच्छा तेर उत्तेजकत्व कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसा अगर कहेंगे ठीक, तो वो दूसरा स्थल बता रहा है। इसी में भी उन्होंने स्मरण भी कहा, ठीक है ना। साध्य निर्णयत्व प्रकार का इच्छा के अनंतर पक्ष विशिष्ट साध्य विशिष्ट पक्ष का प्रत्यक्ष और साध्य विशिष्ट पक्ष का स्मरण, साध्य विशिष्ट पक्ष का प्रत्यक्ष हो अथवा साध्य विशिष्ट पक्ष का स्मरण हो, वह था भी आपत्ति दी गई थी। ये दो कल्प क्यों किए गए, इसका जवाब क्या बताया गया, प्रत्यक्ष के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, अतः विशेषण ज्ञानादि कल्पना में गौरव होगा, अतः लाघवा स्मरण पर्यंत कहा। विशिष्टानुभव प्रत्येव स्मरण से हेतुत्वा विशेषण ज्ञान से हेतुत्वा स्मरण प्रति न तस्य कारणत्वम्, विशिष्ट स्मरण के प्रति विशेषण ज्ञान की कारणता नहीं। इसके बाद क्या समाधान रह दिया कि ये जो साध्य निर्णय तब प्रकार का इच्छा है, उस इच्छा की उत्तेजकता ही नहीं है, अतः स्थलांतरम स्थलांतरान भावम किया। स्थलांतर में क्या कहते हैं कि प्रथम क्षण में पांच चीज हो रहा है। एक ऐसा विशिष्ट समूहात्मक स्मरण हो रहा है जिसमें साध्य विशिष्ट पक्ष विषयता भी है, साध्य व्याप्य विशिष्ट पक्ष विषयता भी है, साध्य व्याप्य विशिष्ट पक्ष विषयता भी है, साध्यानुमितिष्ट साधनता भी विषयता है, साध्य व्याप्यानुमितिष्ट साधनता भी है, ठीक है। तो पांच विषय का एक समूहालम्नात्मक स्मृति हुई है। पक्ष साध्यवान, साध्य व्याप्य हेतुमान, साध्य व्याप्य हेतुमान, पक्ष साध्यवान इत्याकारकानुमिति मदिष्ट साधनम, पक्ष साध्य व्याप्यवान इत्याकारकानुमिति मदिष्ट साधनम, एकाकारक समूहालम्बनात्मक एक स्मरण। ठीक, तदनंतर इस इष्ट साधनता द्वय के बलात् अनुमित्सा द्वय हुआ। ठीक, अनुमित्सा द्वय कैसे होती है, पक्ष साध्यवान अनुमिति में जायता, ये अनुमित्सा, पक्ष साध्य व्याप्यवान इत्याकारक अनुमिति में जायता, ये इच्छा। एतादृश इच्छा द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुई। तृतीय क्षण में साध्य व्याप्यवान पक्ष इत्याकारक अनुमिति उत्पन्न हुई। साध्य व्याप्यवान पक्ष साध्यवान, साध्यवान साध्य व्याप्य हेतुमान इत्याकारक समूहालंबनात्मक अनुमिति उत्पन्न होती है। क्यों कि पूर्व क्षण में अनुमित्सा भी है, उभय विध अनुमिति की विषयणी अनुमित्सा भी है और उभय विध परामर्श भी है। साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षा भी हुआ है, इस परामर्श से साध्यवान पक्षा अनुमिति होगी, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षा हुआ है, इससे साध्य व्याप्यवान पक्षा अनुमिति उत्पन्न होगी। ठीक है ना, कौन से साध्य व्याप्यवान पक्षा साध्यवान अनुमिति होगी, साध्य व्याप्यवान पक्षा से साध्य व्याप्यवान अनुमिति होगी। तो ये जो उत्पन्न हुई वो दो अलग अलग तो नहीं हो सकते हैं, ज्ञान योग मध्य विषय होने के कारण सिर्फ एक में ही उत्पन्न होगी, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष साध्यवान इत्याकारक अनुमिति उत्पन्न हुई। एतद् अनुमित्यनन्तरम् अपि पक्ष साध्यवान इत्याकारक अनुमिति स्यात्। क्यों, शिशादेशा भी विद्यमान है, साध्यानुमितिर्मयजायता में इच्छा अभी भी जीवित है ना, वो इच्छा है, और साध्य व्याप्यवान पक्ष इत्याकारक परामर्श और शिशादेशा दोनों विद्यमान है, सिद्धि भी है, तथा तत्र पक्ष साध्यवान इत्याकारक पुनरनुमित्यापत्ति। पहले पक्ष साध्यवान साध्य व्याप्यवान हो चुका है, तथापि पक्ष साध्यवान इत्याकारक अनुमिति स्यात्। ये जो अनुमित्सा है वो साध्य निर्णय प्रकार का नहीं है ना,
अंतर्मे जायताम अध्यानंतर्मे जायताम साध्य व्याप्यानंतर्मे जायताम इत्यादि जो अनिमित्सा है वो साध्य निर्णय तो बताए जाते हैं। ये तत्त अनिमित्सा है। अनिमित्सा व्यक्ति विशेष है। एकादश अनिमित्सा सत्य अनुमिति ही सिद्ध है, मतलब अनुभव सिद्ध है। अतः ये उत्तेजक अनिमित्सा है। तत्सत्य अनुमित्यापत्ति दो प्रकार की आपत्ति दिया है। योग्यता विवक्षण है तो सुतराम ये तो अनिमित्सा स्वयं विद्यमान है। अनिमिति जैसे यहाँ अनिमित्सा हुई द्वितीय क्षण में, तो तृतीय क्षण में तो रहेगी ही। तो तृतीय क्षण में उसने साध्य व्याप्यमान पक्ष साध्यवान इस अनिमिति को उत्पन्न किया, तथा उस काल में विद्यमान है, सिद्धि भी है, परामर्श भी है। तो उत्तर क्षण में भी साध्य अनिमिति को उत्पन्न करना चाहिए। योग्यता में ये तो हो ही गया है। अब योग्यता कहेंगे तो पंचमादि क्षण में भी अनिमिति उत्पन्न होने लगेगी। योग्यता में तो कोई प्रश्न आपत्ति ही नहीं है, इसमें तो होगी ही, अनिमिति हो रही है। योग्यता में तो सुतराम सिद्ध है। इसी में थोड़ा हो सकता है कि एकाध क्षण विलम्ब हो जाए तो अनिमिति नहीं होगी। योग्यता में तो क्षणादि विलम्ब साध्य निर्णय प्रकारिका इच्छा अनंतरम इत्यर्थः पूर्वोक्तन्यायेन अनिमित्सा प्रागुत्पन्न विशेषण ज्ञानादि क्रमेण प्रत्यक्षमिति अत्र तदनन्तरम् अनुमति प्रसिद्धिः परेण अन्वय तथाविध प्रत्यक्षस्य विशिष्टानुभव रूपतया तत्सविध विशेषण ज्ञानादि कल्पने गौरवादाः स्मरण देति। प्रत्यक्ष छोड़कर स्मरण क्यों किया? तो प्रत्यक्ष का विशिष्टानुभव होगा, विशिष्टानुभव के विशेषण ज्ञान कारण होता है। अतः तत्सत्य अनुमति तत्सत्य विलंबस्य गौरव से विशिष्टानुभव को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट ज्ञानादि कल्पना करने के लिए तो क्षण विलंब होगा। अतः अनुभव को छोड़कर स्मरण पर्यंत चलेंगे। यद्यदिच्छा सत्त्वे दशायाम् अनुमितिः जायते तत्तदिच्छा व्यक्तीनामेव उत्तेजकतया पक्षतायाम् अन्तर्भावात् साध्यनिर्णयत्व प्रकार की इच्छायां क्वापि पक्षतायाम् अनिवेशनादि प्रसंगता इति। साध्यनिर्णयत्व प्रकार का इच्छा रूपेण कोई भी इच्छा अनुमिति के प्रति उत्तेजक होती ही नहीं। साध्य निर्णय इच्छा उत्तेजक हो सकते हैं, लेकिन साध्य निर्णय प्रकार का इच्छात्वेन नहीं, अतः अनुमिति विषय का इच्छात्वेन हो गया। अतः क्योंकि हमने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि कोई इच्छा जो है इच्छात्वेन रूपेण उत्तेजिका नहीं है, अभी तो तत्त व्यक्तित्वेन है। तत्त व्यक्तित्वेन है। कीदृश तत्त व्यक्ति यादृश इच्छा सत्त्वे सिद्धि सत्त्वे अनुमितिर्भवति तादृश इच्छा व्यक्तित्वेन रूपेण उत्तेजकत्व है। तो आप ये साध्य निर्णय तो प्रकार का इच्छात्वेन उत्तेजक उस अनुमिति को मान रहे हैं, वो हो ही नहीं सकती है। तो तादृश सत्य अनुमित्यापत्ति ही कर्तुं न शक्यते। शिशादेशायाः एव अभावः। शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धेरेव सत्त्वः। यत्र साध्यवान् साध्यव्याप्यवान् साध्यव्याप्य धर्मव्याप्यवानस्य पक्षी साध्यानुमिति तद्व्यक्तवत्तानुमिति स्मरण इत्यर्थः। बड़ा वाला साध्यवान साध्यव्याप्यवान साध्यव्याप्यव्याप्यवान अनुमिति पक्षे साध्यानुमिति वदिष्ठ साधनम साध्यव्याप्य वदिष्ठ साधनम। इस प्रकार का 5 विषय बनाने वाले पंच विषय का स्मरण हुआ। एक इस बड़े वाले स्मरण में साध्यवत्व का निवेश क्यों किया गया? साध्य व्याप्यवान साध्य व्याप्यवान और इष्ट साधन का विषय का स्मरण हो जाता। साध्यवत्ता विषय का स्मरण क्यों कहा? कहते हैं कि द्वितीय क्षण में जिस समय अनुमित्सा उत्पन्न हो रही है उस समय भी अनुमिति होनी चाहिए। क्यों? परामर्श विद्यमान है, सिद्धि है नहीं है। साध्यवत्ता अनुमिति नहीं, साध्यवत्ता का निर्णय है नहीं पूर्व क्षण में, लेकिन साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श है। साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श वशात तत्र अनुमिति
मानसत्वावच्छिन्नं प्रत्येक इच्छा सामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वं प्राणितर्बारः संभवात्। मानस प्रत्येक कहेंगे कि तादृश अनुमति के प्रति इच्छा प्रतिबंधक है, इच्छा सामग्री प्रतिबंधक है, ठीक है ना। प्रथम क्षण में इच्छा सामग्री इष्ट साधनता ज्ञान भी बैठा हुआ है ना, तो प्रथम क्षण में इच्छा सामग्र्याः सत्त्वात् तेनैव प्रतिबंधकत्वे अनुमति न भवति। कहते हैं कि वो इच्छा सामग्री मानस प्रत्यक्ष के प्रति ही प्रतिबंधक है, अनु इत्यादि के प्रति प्रतिबंधक नहीं रहता। उसका अनुमति का वहाँ वारण कर नहीं सकते हैं। द्वितीय क्षण में अनुमति हो सकती है, साध्यवत्व नहीं कहेंगे, साध्यवत्व विषयकत्व नहीं कहेंगे, तो द्वितीय क्षण में परामर्श बलादेव अनुमति है, ठीक है। अगर साध्यवत्व कहते हैं, साध्यवत्व करेंगे तो परामर्श सत्य भी सिद्धौ सत्याम अनुमति न भवति, सिद्धि है अतः अनुमति नहीं होगा। तथा च अनित्सा उत्पत्ति पर्यंत साध्यवत्ता अनुमति नहीं होगी। द्वितीय क्षण में अनित्सा उत्पन्न हो जाएगी तो तृतीय क्षण में हो सकती है। ये अब कहते हैं साध्य व्याप्यवत्व का निवेश और साध्य व्याप्यवत्व का निवेश क्यों करेंगे? पक्ष साध्यवान अनुविदिष्ट मदिष्ट साधनम, अनुविदिद्वयम् मदिष्ट साधनम एतादृश इष्ट साधनता ज्ञान विषय का स्मरण, इष्ट साधनता विषय स्मरण कर दिया। तदनंतर अनिमित्सा हुई। कौन सी अनिमित्सा? अनिमित्र पक्षे साध्यान्वितर में जाएगा, पक्षे साध्य व्याप्यान्वितर में जाएगा। तदनंतर अनुमति होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? परामर्श ही नहीं। पक्ष साध्यवान अनुमति क्यों नहीं होगी? साध्य व्याप्यवान पक्ष है, परामर्श नहीं है। और साध्य व्याप्यवान अनुमति क्यों नहीं होगी? साध्य व्याप्यवान में परामर्श नहीं है। तो एकादश अनुमति के उपादानार्थ क्रमेण पक्ष साध्य व्याप्यवैशिष्ट्यावगाहित्व का निवेश किया गया है। अनुमित्सानंतर अनुमति की उपपत्ति होता है। अन्यथा परामर्श विरहिणी उत्तरकाली साध्यान्वित्यापत्ति असात् इष्टसाधनत्व निवेश पुनरनुमित्सायाः सामग्री संपत्त्यर्थम्। इष्ट साधनता विषयकत्व का निवेश क्यों किया गया? कहते हैं अनुमित्साया सामग्री, अनुमित्सा के प्रति सामग्री नहीं तो फिर एक क्षण विलम्ब हो जाता। यदि परामर्श विषय के परामर्शात्मक स्मरणात्मक परामर्श ही रखते हैं तो द्वितीय क्षण में अनित्सा उत्पन्न न हो पाती, क्योंकि अनित्सा के प्रति इष्ट साधनता ज्ञान कारण है। तो द्वितीय क्षण में इष्ट साधनता ज्ञान होता है, तृतीय क्षण में अनित्सा होती है, चतुर्थ क्षण में अनुमति के लिए परामर्श नहीं बचता। ठीक है ना। अतः उसी क्षण में द्वितीय क्षण में ही अनित्सा उत्पन्न हो जाए, तदर्थ इष्ट साधनता विषय तत्व भी स्मरण में डाल दिया। अनित्सा की सामग्री प्रथम क्षण में रख दी। तो साध्यान्वित्सा साध्य व्याप्यान्वित्सा, ठीक है ना। तदनंतर अनुमित्यनंतरम साध्यवान साध्य व्याप्य हेतुवान इत्याकारक अनुमित्यनंतरम पुनः अनुमितिश्च तत्तदिच्छा व्यक्ति सत्तेपि सिद्धिरसायाम् अनुमित्युत्पादेन अस्या अप्युत्तेजकत्वा इति भावः। मिश्रमते ठीक है। योग्यता इति मिश्र मत में तो सुतराम है, क्योंकि विश्व तो शिक्षा दिशा योग्यता मानते हैं। शिक्षा दिशा योग्यता तो द्वितीक्षणानंतर भी अनुमति को उत्पन्न करा देगी। देखो ना, जो लोग अनुमित्सा के नाश में, जो मिश्र अनुमित्सा के नाश में भी अनुमति स्वीकार करते हैं, उनको अनुमति के रहने पर, अनुमित्सा के रहने पर अनुमति स्वीकार करने में क्या आपत्ति है?
तेषामते सुतरां अनिमित्सा नास्ति अनिमित्तिं अंगीकर्तुं अनिमित्सा शक्ति सुतरां पदार्थी समवादिति भाव तदिच्छा इति यद्या व्यक्ति उत्तेजिका स्विषय सिद्ध्यभाव विशिष्टत्वं तदिच्छा विशेषण इत्यर्थः। इसमें तो नामिति अनिमित्सा के नाश के बाद भी अनिमिति को मानते हैं। उनके मत में तो अनिमित्सा दशायाम अनुमिति हेतु सुतरां भविष्यति। अतः मिश्र मत में तो ऐसे यद्यदिच्छा व्यक्ति उत्तेजिका स्विषय सिद्ध्यभाव विशिष्टत्वं तदिच्छा विशेषण इत्यर्थः। क्या उपत क्या था? तदिच्छा विषय सिद्ध्यनुपैतत्वं तद विशेषणम्। अब क्या कहना चाहिए? तदिच्छेति यद्यदिच्छा व्यक्ति उत्तेजिका स्विषय सिद्ध्यभाव विशिष्टत्वं तदिच्छा विशेषण इत्यर्थः। यद्यपि एवमपि तदिच्छा स्विषय सिद्ध्य भाव विशिष्टत्वं तत्तदिच्छायां विशेषणं देयम्। स्विषय सिद्ध्य भाव विशिष्टत्व यहाँ नहीं है, स्विषय सिद्धि ही विद्यमान है। ठीक है, स्विषय कौन सी इच्छा उत्तेजिका है? अनुतिर में जायताम इत्याकारक इच्छा उत्तेजिका है। अनुतिर में जायताम इत्याकारक इच्छा उत्तेजिका हुई। तादृश इच्छा विषय सिद्ध्य भाव, विषय सिद्ध्य भाव विशिष्टत्वम। अब हमारी क्या स्थिति है? यहाँ अनिमित्सा है, वन्य निमित्तर में जायताम और वन्य व्याप्यानिमित्तर में जायताम, ये दो इच्छा है। इसके बाद वन्य की अनुमति हो चुकी है, वन्य व्याप्यानुमति हो चुकी है। अब यहाँ वन्य की अनुमति की आपत्ति दे रहे हैं। किम बलात् परामर्श तो ही है, अनुमितिर में जायताम, ये वन्य निमित्तर में जायताम ये इच्छा विद्यमान है, किंतु ये इच्छा स्विषय सिद्धि विशिष्ट ही है ना। ठीक है ना, स्विषय सिद्धि विशिष्ट ही है, स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट नहीं है। ठीक है ना, स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट न होने के कारण वो इच्छा अनुमिति को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। यद्यपि वो इच्छा उत्तेजिका है तथापि वो सिद्ध भाव विशिष्ट नहीं, सिद्ध न कोई तत्व है। ठीक है ना, ऐसे इच्छा कोई उत्तेजना नहीं हो पाएगी, ऐसे इच्छा कोई उत्तेजना नहीं हो पाएगी ना। जैसे उत्तेजना कहाँ पर होती है? यहाँ पर प्रतिबंध सिद्धि है, अनिमित्सा होती है। सिद्धि होती है, प्रतिबंधक बनती है, तभी तो हम अनिमित्सा करते हैं ना। स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट, स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट जो इच्छा है वो स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट होनी चाहिए। यहाँ जो इच्छा थी, ठीक है, यहाँ जो इच्छा थी वहां भी सिद्धि पहले से है। ठीक है, वहां भी सिद्धि पहले से है, तथापि उसने उत्पन्न कर दिया। अब वो उत्पन्न हो जाने के बाद वो सिद्धि विशिष्ट नहीं हो पा रही है। सिद्धि विशिष्ट इच्छा ही सिद्ध भाव क्यों विशिष्ट हो गई हो, इसलिए अग्रिम में तो स्विषय सिद्धि विशिष्ट ही हो गई ये इच्छा, स्विषय सिद्ध भाव विशिष्ट नहीं हुई। क्योंकि स्विषय सिद्धि का मतलब क्या होता है कि जिस अनिमित्सा को उत्पन्न कर रहे हैं तद विषयीभूत अनुमिति। ठीक है, यद यादृश अनुमिति विषयिणी इच्छा अस्ति तादृश इच्छा विषयीभूता अनुमिति की स्विषय सिद्धि पदेन ग्राह्या। ये जो अनिमित्सा है इस काल में वो अनुमिति विशिष्ट है, अनुमित्य भाव विशिष्ट है ना, तो स्विषय सिद्धि पद से अनुमिति ही मिलेगी। अगर अनुमिति में जायता में इच्छा है तो स्विषय सिद्धि पद से क्या मिलेगी? अनुमिति मिलेगी। तो अनुमित्य भाव विशिष्ट सिद्धि इच्छा है ना, ये इच्छा अनुमिति को उत्पन्न कर देगी। लेकिन एकत कालिक जो इच्छा है वो स्विषय सिद्धि विशिष्ट ही हो गई ना, स्विषय सिद्धि पद है ना, ये अनुमिति है। तद विशिष्टा है अनिमित्सा अस्ति तदभाव विशिष्टा नास्ति। अतः अग्रिम क्षण में अनुमित्यावृत्ति नहीं रहेगा।
स्विषय सिद्धि पदेन अनुमितिरेव ग्राह्या भवति, क्योंकि अनुमितिर्मे जायता में इच्छा है तो तद्विषयणी इच्छा तद्विषय सिद्धि क्या होगी, अनुमिति होगी। स्विषय अनुमिति विशिष्ट ही हुई, अस्विषय अनुमिति भाव विशिष्ट नहीं हुई। ठीक, अतः ये अनुमिति के प्रति कारण नहीं हो पाएगी। स्विषय सिद्ध्यनुपहितत्व मतलब सविषयीभूत अनुमित्य भाव विषयत्वम्, अनुमिति विषयत्वा भावः विशेषण। सिद्धि सत्य अनुमितिर भवति, यही उत्तेजकत्व है ना उसका। सिद्धि सत्य ही उत्तेजकत्व होता है। यादृश यादृशा सत्य अनुमिति सत्य सिद्धि सत्य अनुमितिर भवति, तादृश तादृशा उत्तेजिका। प्रामाणिक नहीं। देखिए, पर्वतो वन्यनुमितिर्मे जायताम, ये जो इच्छा है, पर्वते वन्य निश्चय सत्वे अनुमितिम उत्पादेति इति दृष्टम। पहले ही दिखा ना, ये जो इच्छा है पर्वत में वन्य निश्चय रहने पर भी उसने अनुमिति को उत्पन्न कर दिया ना, वही स्थिति यहाँ पर भी है। बस इतना ही है कि ये अनुमिति है, ये प्रत्यक्ष है अथवा स्मरण। ठीक है ना, पहला जो ज्ञान है वो स्मरणात्मक है, दूसरा जो साध्यवत्ता ज्ञान है वो अनुमिति है। लेकिन साध्य निर्णय तो दोनों ही है ना। साध्य निर्णय तो अवच्छेदेन प्रतिबंधकत्व है अनुमिति के प्रति, साध्य निषेधत्व अवच्छेदेन प्रतिबंधकत्व है, न तो साध्य प्रत्यक्षत्व अवच्छेदेन, अन्यथा अनुमित्युत्तरमपि अनुमिति स्यात्। ठीक है ना। अगर साध्य निर्णयत्वेन प्रतिबंधकता मानेंगे तो साध्य निर्णयत्व तो यहाँ पर भी है। साध्य निर्णय यहाँ बैठा हुआ है ना, और वही अनुमित्सा है। वही अनुमित्सा एतादृश साध्य निर्णय सत्य उत्तेजिका भवति, एतादृश साध्य निर्णय सत्य उत्तेजिका न भविष्यति इत्यत्र विनिगमकम नास्ति। अतः ये भी विशेषादेशा उत्तेजिका तो है, अनुमिति को उत्पन्न क्यों नहीं करा पाती है, क्योंकि वो उत्तेजिका विशेषादेशा स्विषय सिद्धि बहिर् है, सिद्धि नहीं है। बस साध्य समव्याप्त